हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि वो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके कल के पेपर में आने वाले हैं या आ सकते हैं। सो चलिए देखते हैं उन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। ये गाइज, अगर टॉपिक अभी तक आपने तैयार नहीं किए हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एग्जाम देने से कम एक बार इन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर आते हैं और ये वो टॉपिक हैं जहां से 100% मैं श्योर हूं कि हर बार क्वेश्चन आया है तो इस बार भी जरूर आएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर करें और जो लोग न्यू हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, वहाँ पे पेपर 1 के लिए, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, तो यहाँ पे गाइस जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टीचर्स, टीचिंग और लर्नर के जो करेक्टरिस्टिक हैं। यानी कि एक लर्नर, एक अधिगम करता या एक जो टीचिंग का प्रोसेस है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। कब हम मानेंगे कि लर्निंग हुई, कब हम मानेंगे कि टीचिंग हुई, कब हम मानेंगे टीचिंग लर्निंग हुई या नहीं हुई, लर्नर की क्या क्वालिटीज होती हैं, लर्नर की क्या यहाँ पे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चंस। दूसरा टॉपिक है गाइज यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चूंकि अब मोस्टली जगह ये लागू हो गया है या लागू होने वाला है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और एग्जामिनर जरूर जानना चाहेगा क्या स्टूडेंट को ये पता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। तो एक क्वेश्चन मैं इससे एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन हमेशा आज दिन तक के यूजीसी के इतिहास में आया हुआ है कि रिसर्च के जो बेसिक टाइप्स हैं, कि बेसिक जो रिसर्च है, रिसर्च के मोस्टली कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जिसमें एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है और फंडामेंटल रिसर्च है। ये वो रिसर्च के टाइप हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज, इन 3 रिसर्च को आप बिल्कुल ना भूलें, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड हाँ, एथनोग्राफिकल रिसर्च क्या होती है, और आपकी यहाँ पे बेसिक रिसर्च है जिसे फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो एक्सपोज्ड फैक्टो, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड आपका निर्जातीय अध्ययन या एथनोग्राफी, ये वो टॉपिक हैं जो यूजीसी के फेवरेट टॉपिक हैं, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इन दो में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव मेथड है, इनमें से हमेशा क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप मेथड्स, ये जो 3 मेथड है, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंटल, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहां तक है इस बार एक्सपेरिमेंटल पूछे जाने के चांसेस है। एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, वहां से आपको हमेशा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जरूर करके जाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। तो रिसर्च में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं और रिसोर्स रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस तरह से जो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से जरूर क्वेश्चन आता है, हमेशा आएगा। या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कितने स्टेप्स होते हैं, या इनमें से कौन सा स्टेप है कौन सा नहीं है, तो रिसर्च के स्टेप्स को लेके। तो इस तरह से ये वो टॉपिक हैं जहां से 5 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हुए। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च की इथिक्स। शायद ही कोई साल गया हो जिसमें रिसर्च इथिक्स से पेपर नहीं, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन ना आया हो। तो रिसर्च इथिक्स क्या होती है, रिसर्च इथिक्स किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हम जब रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो बहुत जरूरी होती है, इवन डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को एनालिसिस करने में, इन दोनों जगहों पे रिसर्च में यहाँ पे एथिक्स की जरूरत पड़ती है। तो रिसर्च एथिक्स अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ट्रेंड देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमेशा कम्युनिकेशन के टाइप पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ पिछले समय से बैरियर पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि ऐसे क्या बैरियर हैं या क्या करेक्टरिस्टिक है। तो जब अगर कम्युनिकेशन का टॉपिक अभी तक आपने तैयार नहीं किया है, तो कम्युनिकेशन के टॉपिक में कम्युनिकेशन के टाइप्स, उसके बैरियर और उसकी करेक्टरिस्टिक को जरूर तैयार। नेक्स्ट टॉपिक गाइस जो है वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे आपका पेपर 1 में आए चाहे पेपर 2 में आए। चूंकि टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है। तो टेक्सोनॉमी यानी कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है वो जरूर पढ़ के जाइएगा।
इस बार बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहा है, बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम बन के आया पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के पॉल्यूएंट्स क्या हैं, यानी कि जो वातावरण में प्रदूषण है, यहाँ पर हवा में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, और इसके जो प्रदूषक हैं, ये वाला टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा। तो एयर पॉल्यूशन से इस बार जरूर क्वेश्चन आएगा। प्लस वाइल्ड लाइफ और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके जो एक्ट है, तो इसमें जल, वायु, एनिमल्स, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा किस ईयर में आया है। इसमें मैचिंग पूछा जाता है, तो आप इसकी कोई ट्रिक बना के उसको लर्न कर लीजिएगा। इस बार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है ये जो जितनी समिट हुई है, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, रियो समिट हो, या फिर जो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, एंड सोलर अलायंस है, यहाँ से इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये जान लीजिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, कौन सा ओजोन के लिए है, कौन सा जैव विविधता के लिए है, कौन सा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, कौन सा कन्वेंशन यहाँ पे पॉल्यूशन कम करने की बात करता है, रियो समिट क्यों हुआ था। तो बस इसके वाई और इसका ईयर, कि ये क्यों हुआ था और इसके ईयर क्या था, ये इतना जरूर गाइस पढ़ के जाइएगा। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन देखे थे, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन मिला के आपके हो गए हैं 7 क्वेश्चन। तो यहाँ से हम गैस कर सकते हैं कि ये 7 क्वेश्चन और आएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट स्लाइड। तो यहाँ से जो मैं डिस्कस कर सकती हूँ आपके साथ कि डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, चाहे वो डायरेक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च में पढ़िए, चाहे डायरेक्टिव और इंडक्टिव मेथड पढ़िए, चाहे डायरेक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग पढ़िए, चाहे डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट पढ़िए, यानी कि जो आगनात्मक और निगनात्मक जो विधियां हैं, तो आगनात्मक और निगनात्मक विधियों से लगातार क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है, कभी पूछ सकता है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायरेक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है। कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या हो सकती है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसर्च में डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि डिडक्टिव और इंडक्टिव, यानी कि सामान्य से जनरल, स्पेसिफिक, विशिष्ट की तरफ, और विशिष्ट से सामान्य की तरफ, यानी कि स्पेशल टू जनरल या जनरल टू स्पेशल, तो ये क्या है, तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसका कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो डायरेक्टिव और इंडक्टिव वाला और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आएगा, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन पेपर 1 में आएगा और एक क्वेश्चन पेपर 2 में आएगा। पिछली साल से 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। अब हम बात करते हैं कि इंडियन लॉजिक और प्रमाण, तो इनमें से किसी एक टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। और प्रमाण में भी ज्यादातर जो पूछा जाता है वो अर्थ प्राप्ति को लेके पूछ लिया जाता है कि अर्थ प्राप्ति का मतलब क्या है, या फिर यहाँ पे जो प्रमाण का टाइप है उसमें अनुमान पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो प्रमाण में भी 2-3 है, वो आप पढ़ के देख लीजिएगा। और इंडियन लॉजिक तो बहुत आसान है, जिनका फिलॉसफी है सब्जेक्ट, जिन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ा है, उनका ये गलत नहीं होगा। फिर भी एक केवीएस मैदान में बड़ा अच्छा सा एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को भी देख के जाएंगे तो इंडियन लॉजिक भी गलत नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं गाइस, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हमेशा आता है, वो हमेशा आएगा। एक क्वेश्चन डायरेक्शन का, दिशा का हमेशा आता है कि एक पर्सन यहाँ से चलता है वहां पहुंच जाता है, तो बताइए वो कितना किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बाइनरी नंबर कभी कभी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आता है, और कभी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, बट एक क्वेश्चन बाइनरी का आ जाता है। इसके अलावा कुछ गोल हैं जो आपके मिलेनियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये गोल क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक बनाकर इनको लर्न कर लीजिएगा। तो इस तरह से वहां पे अभी हमने देखे थे कि टोटल जो क्वेश्चन थे, अब हम इस वाली स्लाइड पे जो हमारे टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन जो यहाँ पे हो रहे हैं, तो इस तरह से टोटल जो मैं गैस कर पा रही हूँ वो लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। जो 20 क्वेश्चन अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आ जाएंगे। इसके अलावा आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और 5 क्वेश्चन अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन के कर लेते हैं तो आपका टोटल स्कोर यहाँ 30 हो जाएगा। और अगर उनमें से 2-3 गलत भी हो जाएंगे तो मैं मान के चलती हूँ कि लगभग ये वाले टॉपिक को डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजन मिलाकर आपका 25 अराउंड हो रहा है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आसान यूनिट्स हैं जिनका मैंने डिस्कस नहीं किया, जैसे हायर एजुकेशन हो गया आपका, और इसके अलावा आपका आईसीटी हो गया,
और जिनके बारे में आपको सब पता है और वहां से आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो वहां से इस तरह से मिलाएंगे तो गाइज आप 35 तक अराउंड पहुंच पाएंगे। मैं विश करती हूँ कि आप सभी कम से कम 35 स्कोर जरूर करें पेपर 1 में। और थैंक यू सो मच, और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। वंस अगेन पूरे मन से कॉन्फिडेंट होके पेपर देना। सब कुछ दिमाग का टेस्ट है, सिर्फ 3 घंटे में आपकी सारी मेहनत का टेस्ट होगा। सो सब कुछ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड करते हैं जो आसान लगे उसी को सबसे पहले स्टार्ट करिएगा, उसको आप स्टार्ट मत करिएगा, आसान से स्टार्ट करिएगा। आसान से हम कठिन की तरफ जाएंगे। जब भी पेपर सॉल्व करेंगे तो जो सबसे आपको आसान और जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं उस पोर्शन को पहले करें, टफ वाले को बाद में करें। और जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे जाएं तो यहाँ पर देख लेना एक इस तरह से एक एरो लगा होता है, इस एरो को प्रेस करते ही विंडो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूरा ठीक से दिखेगा। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अदर नेक्स्ट क्लासेस। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।